अवतल लेंस। दर्पण जब पढ़ रहे थे हम लोग तो अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न प्रकार का क्या हो रहा था, प्रतिबिंब बना था। लेकिन लेंस जब पढ़ते हैं तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, प्रतिबिंब निर्माण अलग अलग होगा, और अवतल में क्या होगा, एक ही होता है। ठीक है, अवतल के लिए एक रूल, उत्तल के लिए बहुत सारे रूल। चलो देखो, अब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का स्थिति एवं प्रकृति। स्थिति मतलब कौन से स्थिति में बनेगा, कहाँ पर रखेंगे, तो प्रकृति मतलब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, क्या बनेगा उसी को देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अनंत से। फर्स्ट जो रहेगा वो कहाँ से आएगा, अनंत से आता है। ठीक है, तो अनंत से आएगा, फर्स्ट अनंत से आएगा, चित्र बनेगा। उत्तल लेंस के लिए सिर्फ है ना ये। अनंत से प्रकाश किरण जब आपतित होता है तो दो कंडीशन होगा, या तो वो समांतर आपतित होगा या तो किसी कोण में आपतित होगा। ठीक है, तो जब वो समांतर आपतित होता है, मान लो ये एक उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, मान लेते हैं ये इसका फर्स्ट फोकस और ये इसका सेकंड फोकस, और इधर फिर से इधर भी सेकंड फोकस ये वाला है, और ये क्या है, इसका फर्स्ट फोकस। फोकस एक ही रख दो, फोकस फर्स्ट है, ये फोकस है। तो समांतर समांतर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाता है, वो फोकस से होकर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा, कहाँ पर, दोनों किरणें जहाँ पर कटेंगे वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर। और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो कितना होगा, वो होगा बिंदु आकार का। ठीक है, हम लोग के आंख में भी क्या लगा है, लेंस लगा है। ठीक है, तो बहुत दूर के वस्तु को जब देखता है तो उसका जो आकार बनता है प्रतिबिंब हम लोग के आंख में, वो कैसा बनता है, छोटा सा बनता है ना। तो यहाँ पर अनंत से आने वाली जो किरण है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और उसका आकार क्या रहेगा, बिंदु आकार का। ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है अगर वो किसी कोण पर आपतित होता है, यहाँ उसका फोकस है और फोकस से एक लंब डालेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, फोकस समतल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई कोण बनाते हुए दो किरण, दो समांतर किरणें आपतित हुआ और दोनों अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलते हैं, और ये बिंदु कहाँ पास होता है, वो फोकस समतल में ही बनता है। ठीक है, मतलब अनंत से आने वाली किरणें या तो अगर समांतर आपतित होता है तो फोकस बिंदु पर बनाता है, और अगर किसी कोण पर आपतित होता है तो फोकस समतल पर प्रतिबिंब बनाएगा। आकार रहेगा बिंदु आकार का, वस्तु से बहुत छोटा है। ठीक है, बिंदु आकार का है तो वास्तविक, और क्या रहता है, उल्टा। जिस साइड वस्तु है, ठीक है, वस्तु किस साइड है, देखो इधर वस्तु की साइड हम लोग का इस साइड है, अनंत से आ रहा है मतलब इधर कहीं पर होगा। ठीक है, तो जिस साइड वस्तु है उसके विपरीत साइड अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या होता है हम लोग का, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, आभासी सीधा रहता है। ठीक है, इसी से अपने साइड ही जब बनता है तो वो क्या बनता है, आभासी और सीधा। ठीक, तो इसमें कौन सा बनेगा, वस्तु उल्टा बनेगा, और हाँ, और आगे बनता है उसका। ठीक है, इसमें उल्टा उल्टा होता है। ठीक, ये वास्तविक। अच्छा, ये लिख दो। वस्तु का आकार बिंदु आकार का रहेगा। दूसरा है, अब थोड़ा सा आगे ले आएंगे, अनंत और किसके बीच में बना देंगे, फोकस के बीच में। अनंत और सेकेंड फोकस के बीच में क्या है, वस्तु है। अनंत और सेकेंड फोकस मतलब कि यहाँ पर लेंस है, ये मान लेते हैं हम लोग उसका क्या है, सेकेंड फोकस है। ठीक है, और ये मान लेते हैं हम लोग इसका क्या है, फर्स्ट फोकस। इधर ये इसका फर्स्ट फोकस है और ये इसका सेकेंड फोकस है। ये यहाँ कहीं पर वस्तु है, एक किरणें यहाँ से ऐसे आपतित होता है समांतर और ऐसे चलेगा। ठीक है, और एक किरण इसके लेंस के केंद्र से होकर जाता है।
तो लेंस के केंद्र से होकर जाएगा तो बिना विचलित हुए क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ से होकर गया, ठीक। अब ये किरणें क्या हुआ है, समांतर आपतित हुआ है ऊपर वाला। तो समांतर आपतित जो होता है वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर जाएगा। तो फोकस से होकर चले गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग गलत बना दिए। कहाँ पर बन रहा है, फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु के आकार से क्या है, ये छोटा होगा, ठीक है। और क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, ठीक। क्या क्या बनेगा यहाँ पर, छोटा प्रतिबिंब रहेगा और उल्टा रहेगा। और क्या रहेगा, उल्टा रहता है मतलब वास्तविक रहता है, और सीधा रहता है मतलब आभासी रहता है, ठीक है। समझ गए इतना, कहाँ पर बनेगा इसको भी देखना है ना। ऐसा क्वेश्चन आता है कि वस्तु अगर अनंत और सेकेंड फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा, फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। उसको भी ध्यान देना। तीसरा होता है हम लोग का, अब थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। तो थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे तो कहाँ रख देंगे हम लोग, सेकेंड फोकस में वस्तु को रख देना है। सेकेंड फोकस में वस्तु को रख दिए, ये हम लोग का मुख्य अक्ष, ये लेंस है, ये फर्स्ट फोकस है, ये सेकेंड फोकस है, ये फर्स्ट फोकस है, और ये है हम लोग का सेकेंड फोकस, ठीक है। यहाँ पर एक वस्तु रखें। अब एक किरण इसमें लेंस पर क्या होगा, समांतर आपतित होगा, ठीक है। और एक किरण कैसे होगा, इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा। समांतर आपतित जो होगा वो कहाँ से होकर जाता है, कहाँ से होकर जाएगा, समांतर आपतित होगा वो मुख्य अक्ष से होकर जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष से होकर गया, और इसको भी ऐसे सीधा ले जाओ तो यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, ठीक है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब बना, वस्तु से बड़ा हो गया हम लोग का। तो ये मान लो ए बी है और ये क्या है, ए डैश बी डैश है। कहाँ पर बन रहा है, ये फर्स्ट फोकस और ये सेकंड फोकस। तो अगर हम लोग इस साइड के सेकंड फोकस में वस्तु को रखे हैं तो विपरीत साइड के सेकंड फोकस में क्या बन रहा है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है। उल्टा बना है, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, ठीक है, और वास्तविक रहेगा, ठीक। वस्तु के आकार के बराबर बनता है, उल्टा होता है, और क्या होता है, वास्तविक होता है, ठीक है। समझ गए। अब थोड़ा सा और आगे ले आओ, तो थोड़ा सा और आगे कहाँ लाएंगे उसको हम लोग, चौथा में सेकेंड फोकस और फर्स्ट फोकस के बीच में ले आते हैं। किसको, वस्तु को। लेंस फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस, सेकेंड फोकस, ठीक है। कहाँ रखना है हम लोग को, फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस के कहीं बीच में रखना है। तो एक किरण फिर से वही ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, और एक किरण कहाँ से जाएगा, समांतर आपतित होगा तो फर्स्ट फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फोकस से होकर जाएगा तो कहाँ पर बनेगा, मिला दो ऐसे, फिर से नहीं बन रहा, टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है। कहाँ पर बन रहा है देखो, अगर हम लोग फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस के बीच में रखें, ठीक है, तो इधर वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बना है, सेकेंड फोकस के बाद, मतलब कि सेकेंड फोकस और अनंत है इधर, ठीक है। तो अनंत पर बन रहा है, और वस्तु के आकार से क्या बना है, ये
बड़ा बने, ठीक है। तो कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा वस्तु के आकार से, और उल्टा बनेगा, और वास्तविक बनेगा कि आभासी, वास्तविक बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, अभी कहाँ तक ले गए हैं हम लोग, फर्स्ट सेकेंड फोकस और फर्स्ट फोकस के बीच में ले गए हैं। अब और आगे ले जाएंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस में रखेंगे, ठीक है। तो अब होगा फर्स्ट फोकस में रखना है। अच्छे से बनाना, ये हम लोग का फर्स्ट फोकस और ये हम लोग का सेकेंड फोकस, इधर ये फर्स्ट फोकस और इस तरफ ये वाला सेकेंड फोकस है, ठीक है। अगर यहाँ पर रखते हैं हम लोग एक वस्तु को, तो एक किरण समांतर आपतित होगा और एक कैसे आपतित होगा, केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से आपतित हुआ ऐसे, और एक किरण गया यहाँ से अपवर्तित होकर समांतर आपतित हो रहा है, इसलिए कहाँ से जाएगा, ऐसे, ठीक है। हो गया। अब ये हम लोग का मान लेते हैं बी और ये मान लेते हैं ए, तो इधर क्या बनेगा, कहाँ पर बनेगा, ये कहीं जहाँ पर हम लोग का दोनों किरणें मिलता है वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये तो मिल ही नहीं रहा है कहीं पर, तो प्रतिबिंब कहीं अनंत पर जाके मिल सकता है, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, ठीक। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, कैसे बनेगा, वास्तविक, और कैसे बनेगा, उल्टा। क्यों वास्तविक बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब किस साइड बन रहा है, इस साइड ही बन रहा है, ठीक है। और इस साइड और नीचे में बना है, इसलिए उल्टा ही बनेगा, कहीं पर बनेगा वो, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं, लास्ट है अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनाना है। ये हम लोग का पांचवा था, ये छठवां। अब बनाना है फोकस हुआ, ऑप्टिकल सेंटर वो ले लेते हैं, ठीक है, लेंस केंद्र के बीच बनाना है। F2 F2 F, यहाँ कहीं पर हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक। अब ये सीधा गया और एक सेंटर से गया ऐसे, तो इसका प्रतिबिंब एक अलग टाइप से बनता है, ठीक है। कैसे बनेगा इसका, एक तो कहाँ से जाता है हम लोग का, फोकस से जाएगा, लेकिन सेकेंड फोकस से जाएगा ये, और एक ऐसे गया, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग इसको पीछे बढ़ाएंगे ऐसे करके, तो पीछे कहाँ पर बनेगा, सेकेंड फोकस और अनंत के बीच पे बनेगा, यहाँ बस दोनों को पीछे बढ़ाए, इस वाले को भी और इस वाले को भी, तो यहाँ बनेगा, ये है ए बी और ये हम लोग का ए डेस बी डेस, ठीक है। अब ये किस साइड बना है, क्या क्या बनेगा ये, एक तो ये वस्तु से क्या है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, ठीक है। वास्तविक रहेगा कि आभासी, वास्तविक दिख रहा है वो तुम लोग, आभासी है और सीधा है, ठीक है। जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ बनता है तो आभासी बनेगा ना, ठीक है। और वस्तु सीधा दिख रहा है ना, ठीक है, तो सीधा है और सीधा रहता है तो आभासी रहता है, उल्टा रहता है तो वास्तविक, ठीक। इतना प्रतिबिंब बनता है किसमें, हाँ अवतल है ये दर्पण में भी बन रहा है वो भी, कहाँ है प्रीति दिमाग में, 3 महीना पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद तो कोई नहीं बोलने वाला है, उसके बाद पढ़ना है। अब है अवतल दर्पण का, दर्पण नहीं ना, लेंस है,
अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, एक ही रूल है अवतल लेंस का। ये अवतल लेंस है, ये इसका फोकस है मान लो, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, इसमें वस्तु को कहीं पर भी रखो, चाहे यहाँ रखो, कहीं पर भी रखो, मान लो ये बी है और ये क्या है, ए है। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा ही बड़ा हो गया, यहाँ से एक चलेगा ऐसे। ठीक, तो अपवर्तन के पश्चात एक समांतर आपतित हो रहा है नहीं, समांतर आपतित होगा तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगा, फोकस से। लेकिन इसमें फोकस कैसे होता है, जब पीछे मिलाते हैं तब फोकस बनता है इसका, ऐसे करके। ठीक है, और एक कहाँ से जाएगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिना विचलित होकर निकल जाएगा। ठीक है, अब दोनों बिंदु जहाँ पर कटा है, कहाँ पर कटा, यहाँ पर, तो बी डैश ए डैश यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब देखो ये हमेशा वस्तु से छोटा रहेगा और आभासी, और क्या रहेगा, सीधा। वस्तु से हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। कंडीशन यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग वस्तु को जैसे जैसे लेंस के पास लाते जाते हैं तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता हो जाएगा, और जैसे जैसे इसको दूर लेते जाएंगे तब क्या बनेगा, हम लोग का प्रतिबिंब का आकार छोटा बनता जाएगा। बस इतना ही होगा, दूर ले जाएंगे छोटा, लेकिन हमेशा ये वस्तु से क्या बनेगा, छोटा ही बनेगा, वस्तु से कभी भी बड़ा नहीं बनेगा। ठीक, और हमेशा कहाँ से कहाँ पर तक बनेगा, फोकस से लेकर जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और वह ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा। ठीक है, फोकस में बन सकता है, ऑप्टिकल सेंटर में भी बन सकता है। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा, यहीं कहीं बनेगा। ठीक, वस्तु से छोटा हो गया। पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, और इसी को क्या बोलते हैं, लेंस निर्माता सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो अगर लेंस निर्माता सूत्र आएगा तो इसी को लिखना है, लेंस निर्माता, स्टार्ट करना है। देखो लेंस निर्माता सूत्र क्या होता है हम लोग का, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 की r2, r1 माइनस 1/r2। मतलब कि किसके किसके बीच संबंध बता रहे हैं, फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताने वाले जो सूत्र होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग को प्रूव करना है, तो अवतल उत्तर दोनों के लिए सेम होता है। दोनों का चित्र बना देते हैं यहाँ पर। एक वस्तु है बिंदु आकार का जो मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है, यहाँ पर, कहाँ पर, ओ में। ठीक है, और ओ का प्रतिबिंब बनता है, ये जो फलक है ए बी सी डी, ऐसा फलक है। ठीक है, ऐसे लिखो, ए बी और सी डी, ध्यान से देखो फिर लिखना। लेंस दो भाग में बटा हुआ है। ठीक है, उभय उत्तल है, ये वाला जो फलक है आगे वाले को ए बी मानते हैं, पीछे वाले को क्या मानते हैं, सी डी। तो ये यहाँ से एक प्रकाश किरण गया तो इस लेंस द्वारा आगे वाला जो प्रतिबिंब बनाता है I1 पर बनता है। कहाँ बनता है, I1 पर। ठीक है, अब सेकेंड के लिए ये जो मतलब ये जो फलक है सी डी फलक के लिए जो I1 प्रतिबिंब है वो वस्तु का कार्य करता है। तो यहाँ से फिर अपवर्तित होकर वो कहाँ पर फाइनल प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ पर बनता है, आई पर। हम लोग को दिखाई कौन सा देता है, आई वाला देगा, लेकिन वास्तविक में क्या होता है, ओ का पहले प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I1 पर, और I1 वस्तु का कार्य करता है, फिर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर बनता है। ये हम लोग का वस्तु का निर्माण का है। ठीक है, ये जो म्यू है मतलब जो लेंस है उसका अपवर्तनांक है, म्यू अपवर्तनांक का एक लेंस है। ठीक है, यहाँ भी एक हम लोग का बिंदु आकार का कोई वस्तु है। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब यहाँ से चलेगा ऐसे, तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ होगा,
पीछे फर्स्ट में कहाँ पर बनता है, I1 पर बनता है, ये O है, O का प्रतिबिंब पहले I1 पर बनता है और I1 का फिर से प्रतिबिंब बनता है हम लोग का कहाँ पर, I पर। ठीक है, ये है इसका टोटल, ये है A और ये है B, ये है C और ये है D। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले सूत्र किसका पढ़े हम लोग, लेंस सूत्र। क्या आप सूत्र पढ़े थे, पहले अपवर्तन सूत्र पढ़े थे। ठीक है, अपवर्तन सूत्र क्या होता है, क्या होता है अपवर्तन सूत्र, 1 बाई, क्या होता है बोलो, म्यू V माइनस 1 बाई U इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर। ये हम लोग का सूत्र होता है। ठीक है, अपवर्तन सूत्र है म्यू बाई V माइनस 1 बाई यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर, ये सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार इसको हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो ए बी फलक द्वारा प्रतिबिंब, ए बी फलक द्वारा, ए बी फलक द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, I1 पर बन रहा है। ठीक है, वस्तु की दूरी को क्या लेते हैं, U लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी को मान लो हम लोग ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को V1, और जो हम लोग का लास्ट प्रतिबिंब बना है, फाइनल प्रतिबिंब, उसकी दूरी को मान लेते हैं, मान लो हम लोग V। ठीक है, समझ गए, इतना नहीं समझ आएगा तो पूछना। अब यहाँ पर ए पी फलक द्वारा बना है, तो वस्तु की दूरी कितना है यहाँ पर, U, तो U की जगह क्या रखना है, U ही रखना है। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी क्या है यहाँ पर, I1 है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, V1, तो V की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर, V1, तो म्यू बटे V1 माइनस 1 बाई यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर होगा। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण 1 है। ठीक, अब देखो यहाँ से जो प्रतिबिंब I पर बन रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से जो प्रकाश किरण है वो वायु से कहाँ पर प्रवेश कर रहा है, वायु से लेंस पर प्रतिबिंब कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से लेंस से किस में प्रवेश कर रहा है, वायु में, तो म्यू अपवर्तनांक ये क्या है हम लोग का, लेंस है। ठीक है, म्यू क्या है, वायु से जब लेंस पर कोई किरण आपतित होता है तो उसकी गति होता है, तो उसको म्यू। लेकिन अगर लेंस से वायु में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू अपवर्तनांक इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 बाई म्यू। क्यों होगा, क्यों होगा ऐसे, देखो होता क्या है, जो हम का म्यू अपवर्तनांक का वस्तु है वो ए टू लेंस है, मतलब इसको ग्लास लिख देते हैं, जी में। ठीक है, ए से जी में जा रहा है तब उसका म्यू अपवर्तनांक। लेकिन हम लोग का सेकेंड कंडीशन में वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, जी से ए में जा रहा है, और जी से ए में जाता है तो इसका 1 बटे के नीचे में हो जाता है ना, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे म्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड वाला जब फलक में जाएगा, मतलब कि सी डी फलक द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा, ठीक है, उसमें हम लोग का वस्तु कौन सा है, इसमें I1 जो है सेकेंड फलक के लिए क्या का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। तो I1 वस्तु का कार्य करेगा तो इसका जो दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, V1 होगा। ठीक है, और इसकी दूरी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो अपवर्तनांक रहेगा म्यू की जगह हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, 1 बाई म्यू रखना पड़ेगा। ठीक, चिन्ह परिपाटी लिया है कि नहीं लिया है, इसमें नहीं लिया है चिन्ह परिपाटी, चलो रखो। तो 1 बाई म्यू बटे V मतलब वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी कितना, V मतलब प्रतिबिंब की दूरी V ही है, 1 बाई U का मतलब है V1 इक्वल टू म्यू की जगह हो जाएगा 1 बाई म्यू माइनस 1 बाई आर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो R है ना, तो R को हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, ये पहले का R है। ठीक है, तो इसको R1 लिखेंगे, और ये वाला जो है दूसरे फलक से हो रहा है तो इसका जो गोला होगा उसको R2। ठीक है, मतलब देखो ये वाला जो फलक है उसकी जो त्रिज्या होगा उसको R1 मानेंगे, और इस वाले जो फलक है उसकी जो त्रिज्या होगा उसको क्या मानेंगे, R2। ठीक है, इसलिए R1 हो गया और वो क्या हो गया, R2। जोड़ दो अब, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा,
यहाँ पर v1 म्यू बटे 1 बाई नहीं होगा यू। चलो देखो ठीक है, अब यहाँ से दोनों से हम लोग 1 बाई म्यू को कॉमन निकाल देते हैं। 1 बाई म्यू कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बाई वी बचा। यहाँ पर म्यू नहीं है इसलिए कहाँ चला जाएगा म्यू, ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या जाएगा वी। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से भी 1 बाई म्यू को कॉमन निकाल दो, तो 1 बाई म्यू 1 माइनस क्या हो जाएगा म्यू बटे R2। ठीक है, समझ आया ये वाला? कहाँ पर यहाँ, ठीक है देखो यहाँ से 1 बाई म्यू को कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर म्यू नहीं है। जब बटे के रूप में निकालते हैं और नहीं होता है तो ऊपर में गुणा होता है, और अगर गुणा के रूप में अगर म्यू निकालेंगे और यहाँ पर नहीं रहेगा तो किस में आएगा, बटे में आता है, भाग में आता है। ठीक है, मतलब ऐसे होता है वास्तव में 1 बाई म्यू निकालना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 बाई वी हो जाएगा। अब यहाँ पर म्यू नहीं है तो म्यू बटे म्यू का गुणा करेंगे तो कितना होगा 1 होता है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई वी 1। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकालोगे तो 1 बाई वी को कॉमन निकाल दो, 1 बाई म्यू को कॉमन निकाल दी। अब क्या हो गया 1 बाई वी माइनस 1 बाई म्यू बाई v1। ठीक आया? ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर देते हैं 1 जैसे कि 1 बाई के रूप में निकाल देते हैं तो उल्टा ऊपर में गुणा कर देते हैं, और गुणा के रूप में जब निकालते हैं तो नीचे का बच जाता है। ठीक, इस साइड वाला भी वैसे ही हुआ है। अब म्यू 1 बाई म्यू और 1 बाई म्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर भी है और इधर भी है तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1 बाई वी माइनस म्यू बटे v1 इक्वल टू म्यू बटे R2। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को प्लस कर देना है तुम लोग को, 1 प्लस 2। 1 प्लस 2 करोगे इधर को जोड़ दो, म्यू बटे v1 माइनस 1 बाई यू, और इधर हो जाएगा प्लस 1 बाई वी माइनस म्यू बटे v1 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1 बटे R1 हो जाएगा, और माइनस नहीं प्लस होगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू बटे R2 हो जाएगा। कोई घटेगा इसमें, ये और ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस में है तो घट जाएगा, तो घट के क्या आ जाएगा 0, काट दिए इसलिए। अब इसको लिखो तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू इधर क्या होगा, देखो इसको अगर हम लोग बदलते हैं, किसको 1 माइनस म्यू को बदलेंगे ऐसे, तो माइनस को क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 1 माइनस म्यू मैं लिखा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई आर माइनस 1 बाई R2। ये समीकरण कितना हो गया हम लोग का 3। यही सूत्र को प्रूव करना था क्या, नहीं रखना है हम लोग का। जो अगर हम लोग को मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या था, जो वस्तु है वो u की दूरी पर था और ये जो है वो v पर बन रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ये मानते हैं कि जो वस्तु है वो अनंत पर है, ठीक है, तो अनंत पर वस्तु जो है वो लेंस सूत्र अभी नहीं निकाले है ना, पीछे जाके थोड़ी निकाले, वही तो बोल रहा हूँ, उसको इसके बाद निकालना है, वो पहले अभी नहीं पढ़े, मतलब जो सूत्र बोल रहे हैं उसको अभी नहीं पढ़े हम लोग। ठीक है, जो पढ़े हैं वो दर्पण का पढ़े हैं, तो दर्पण का सूत्र यहाँ थोड़ी यूज करोगे, यहाँ पर यूज हम लोग को ये निकालना है कि मान लो वस्तु जो है वो कहाँ पर है, अनंत पर है। तो अगर कोई वस्तु अनंत से पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कहाँ पर बनता है प्रतिबिंब, बीच में नहीं, फोकस में ही बनता है ना। अनंत से जब किरण आपतित होता है तो कहाँ से होकर जाता है, मुख्य फोकस से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर v u इक्वल टू अनंत हो गया, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का f होगा। ठीक है, अब इस पर मान रख दो, तो v इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू म्यू माइनस 1 R1 माइनस 1 बाई R2 हो गया। ठीक है,
अब 1/इंफिनिटी इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है 1/इंफिनिटी इक्वल टू, देखो क्या होगा, 1/0 इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी। तो 1/इंफिनिटी इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ, तो क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया 0, 0 को क्या कर देंगे हम लोग, छोड़ देंगे, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, और ये हम लोग का क्या है, लेंस निर्माता सूत्र है जो हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ तक खत्म नहीं होता कहानी, अभी और बचा है। इधर तो लिख, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 और 4 को देखो क्या है, देखो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, नीचे में क्या है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, मतलब इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/f1 लिख सकते हैं। तो इधर क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 में 4 से मान रख सकते हैं f1, ठीक है। तो समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा हम लोग को, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और ये पतले लेंस के लिए क्या है, लेंस का सूत्र होता है, और ये पतले लेंस के लिए क्या होता है, लेंस का निर्माता सूत्र होता है, ठीक है, समझ गए। ये समीकरण हम लोग का कितना है, 5 कंप्लीट। ये इसको बोलते हैं लेंस सूत्र।